अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू डे 30 ऑफ 365 डेज कोडिंग चैलेंज एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एरे को कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज क्या है और उसके अंदर हम किस किस्म की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। इसका क्या मतलब है कि आप एक वेरिएबल के अंदर जब मल्टीपल डाटा को स्टोर करवाना चाहो तो उसके लिए आप एरे का यूज़ करते हो, जिसके अंदर आप मल्टीपल नाम्स, डेट, टाइम, जो भी आप चीज़ स्टोर करवाना चाहो। दे आर ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड ईच आइटम इन एरे इज कॉल्ड एन एलिमेंट। जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स आ रहे होंगे, जितने भी उसके अंदर वैल्यूज़ होंगे अलग अलग, उसको बोलते हैं एलिमेंट। एरे आर जीरो इंडेक्सड, मीनिंग द फर्स्ट एलिमेंट हैज़ एन इंडेक्स ऑफ ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी आप एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, अगर आपकी 10 वैल्यू स्टोर है, लेकिन जब आपने उसको काउंट करवाना है तो आपने काउंट करवाना है ज़ीरो से। जिस तरह से हम नॉर्मल काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम करते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन एरे के अंदर जब आपने डाटा स्टोर किया तो इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी ज़ीरो से। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू होगी ज़ीरो, फिर सेकंड वाले की होगी 1, इस तरह से थर्ड वाले की 2, सेम इस तरह से आगे आपके जो पूरी चेन है वो चलेगी। अब सबसे पहले हम देखेंगे एरे ऑपरेशंस को कि एरे के अंदर कितने किस्म के ऑपरेशंस हम अप्लाई करवा सकते हैं। फिर एरे मेथड्स को कि एरे के अंदर कितने मेथड्स हैं। फिर हम देखेंगे एरे लूपिंग कि एरे के अंदर जो डाटा आ रहा है उसको हम लूप के अंदर किस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से अगर आपके पास कंप्लीट लिस्ट एरे के अंदर मौजूद है, लेकिन आप उसको पेज के अंदर प्रिंट करवाना चाहते हो, या आप उसको कंसोल के अंदर प्रिंट करवाना चाहते हो, या हर वैल्यू को अलग अलग लाइन के अंदर प्रिंट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरे लूपिंग। इसको हम इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम उसके ऊपर फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं। और लास्ट पे हम देखेंगे एरे इरिटेशन कि एरे इरिटेशन क्या है और उसे हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एरे, दोस्तों एरे को लगाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। जिस तरह से अगर मैंने कलर्स को स्टोर करवाना है तो यहाँ पे कलर्स लिखूँगा, फिर मैं लूँगा बड़ी ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैं दूँगा रेड, और अगेन इसके अंदर सेकंड कलर दूंगा ग्रीन। अब इसको लगाने के लिए सिंपली एक वैल्यू दी, फिर कॉमन लगाया, फिर सेकंड वैल्यू। इस तरह से आप अलग अलग वैल्यूज़ इसके अंदर दे सकते हो। आप इसके अंदर नंबर्स भी दे सकते हो, इसके अंदर आप जो बोलियन है वो भी दे सकते हो, स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हो। अब इसके अंदर हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं, मतलब हर तरह की डाटा टाइप इसके अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं। तो मैंने ये 3 कलर लिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, और साथ में 2 को इसके अंदर इंक्लूड करवा दिया। अब अगर इनमें से मुझे कोई एक कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और सिर्फ कलर्स को प्रिंट करवा देता हूँ, सेव करता हूँ, तो मेरे पास ये सारे कलर्स आ गए। अब मुझे इस तरह से सारे कलर्स तो नहीं चाहिए, मुझे तो एक स्पेसिफिक कलर चाहिए या कलर्स लूप के अंदर चाहिए। तो अब अगर मुझे रेड को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट्स ऐड करूँगा और फिर यहाँ पे रेड का इंडेक्स लिखूँगा। अब इसका इंडेक्स है 0, सेव करूँगा तो मेरे पास सिर्फ रेड प्रिंट होगा। और अगर मैं यहाँ पे ग्रीन को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो ग्रीन का हमारे पास इंडेक्स है 1, सेव करूँगा, मेरे पास जैसे ग्रीन प्रिंट होगा। अगर 2 लिखता हूँ तो मेरे पास 2 नंबर प्रिंट होगा, क्योंकि 2 का इंडेक्स हमारे पास 2 है। तो इस तरह से आप किसी भी स्पेसिफिक कलर को चेक कर सकते हो। अब अगर मुझे इनमें से कलर्स को चेंज करवाना, जिस तरह से मैं कलर्स लिखता हूँ 1, अब 1 के ऊपर मेरे पास ग्रीन है, तो मैं चाहता हूँ कि 1 के ऊपर मेरे पास ग्रीन ना आए, मेरे पास येलो आ जाए। तो इस तरह से मैंने इसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद मैं कंसोल डॉट लॉग में गया, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं कलर्स को प्रिंट करवा दूंगा, तो मेरे पास जहाँ पे ग्रीन आ रहा था वहाँ पे येलो कलर आ गया। अगर आप यहाँ पे देखो तो सेकंड नंबर पे मेरे पास यहाँ पे येलो आ रहा है, लेकिन जो एरे है इसके अंदर तो मैंने ग्रीन लिखा है, लेकिन जैसे मैंने इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया तो इसका कलर मैंने चेंज करवा लिया। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू इसकी चेंज करवा सकते हो। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू अपनी पुश करना चाहते हो, जिस तरह से रेड, ग्रीन और ब्लू ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आपका कोई और कलर, जिस तरह से आपका पर्पल कलर मौजूद नहीं, उसको आप ऐड करवाना चाहते हो, आप यहाँ पे करोगे कलर्स डॉट पुश के अंदर आप अपनी जो वैल्यू है वो ऐड कर दोगे। मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ पर्पल, सेव किया, और उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर या कंसोल के अंदर मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ कलर्स पे। यहाँ पे कलर्स लिखा और सेव किया, मेरे पास ये पर्पल भी ऐड हो गया। अब देखो पर्पल भी यहाँ पे मेरे पास ऐड हो गया। सेम इस तरह से आपके पास और भी बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसके अंदर आप इसको आराम के साथ फंक्शनैलिटीज़ लगा सकते हो। अब अगर इसके अंदर आप लूप का इस्तेमाल करना चाहते हो तो सिंपली इसको मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ। कॉमेंट आउट करने के बाद जहाँ पे लिखूँगा कलर्स डॉट फॉर ईच लिखा, और फॉर ईच के अंदर कलर्स,
अब पहले मैंने दिया कलर, फिर अगेन दे दूंगा कलर। यहाँ पे कोई और भी आप नाम रख सकते हो, की लिख सकते हो या कुछ भी और रखना चाहो तो कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर मैं इस्तेमाल कर लूँगा कलर। सेव किया यहाँ पे, और ये जो सेमी कॉलन है ये इसके एंड पे लगाएंगे या लगाएंगे ही नहीं। तो जितनी भी आपकी वैल्यूज़ है एरे के अंदर वो सारी प्रिंट होगी। अब अगर आपने सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है तो आप यूज़ करोगे फॉर ईच लूप का। अगर आपने किसी स्पेसिफिक को लगाना है तो वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो इस तरह से आप एरे का इस्तेमाल कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट के अंदर।